ये पैसों के पुजारी हैं चीमा साहब। ये लक्ष्मी देवी जहां मिलती है ये वहां पे जाते हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जहां अगर आज 100 करोड़ दे दे बीसीसीआई, ये बागे बागे खेल ले आए। ये भी सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, पैसों के पीछे पीछे भागते आने। बांग्लादेश को पैसे मिले तो ठीक है, इंडिया जिंदाबाद है। बांग्लादेश को पैसे ना मिले तो इंडिया गलत हो गया। अगर आप ब्लैकमेल करना चाहते थे आईसीसी को, या आप थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहते थे, जो कि डलना नहीं था। आईसीसी इतना स्ट्रांग है, बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है, अगर पाकिस्तान छोड़ता, बैकआउट करता, तो युगांडा आ जाता T20 वर्ल्ड कप में। मोहसिन नकवी ने कहा जी कि हम प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर पाकिस्तान पीएम आए, वो फैसला करें और जो हमें डायरेक्शन दिखाएंगे हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे। और हम आईसीसी की ताबे नहीं है, हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान की ताबे हैं। ने ये बातें की और एक दफा पूरे तहलका मचा दिया पूरी जो है ना दुनिया में कि पाकिस्तान पता नहीं क्या करने जा रहा है। लेकिन चीमा साहब, लेकिन आज जब सुबह ऐलान हुआ T20 वर्ल्ड कप की टीम का, स्क्वाड का, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार पीएम अभी वापस नहीं आए हैं। कल आप बोल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब कि हम बायकॉट करेंगे और आपने फिर स्क्वाड का ऐलान कर दिए। ये चीमा साहब हैरानगी की बात है। कल आप कुछ और बयान दे रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं। और बात चीमा साहब सीधी सीधी ये थी कि पाकिस्तान चेयरमैन जो थे पब्लिक ओपिनियन जीतना चाहते थे और दिखा रहे थे जी कि हम जो है ना बांग्लादेश के साथ बड़ा खड़े हुए हैं। और उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तानी अवाम चीजों को बहुत जल्दी भूल जाती है, क्योंकि हमने अपनी अवाम को आदत डाल दी है कि चीजों को जल्दी भूल जाया करो। और उन्हें पता था कि रात को मैंने बयान दे दिया, सुबह T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। कुछ चलो अगले 12-13 घंटे से एक दफा जो है ना पूरे मीडिया में शोर मचा रहेगा ना। ये बात थी। हमने सिर्फ जी हम दिखा रहे थे कि हम बांग्लादेश के साथ बड़ा खड़े हैं और हम चाहते थे कि ब्लैकमेल हो जाए किसी तरह आईसीसी, और आईसीसी को नोटिफिकेशन जारी करे पाकिस्तान के लिए या कोई लेटर लिखे, जो कि आईसीसी ने लिखना नहीं था। और ये सोच थी पाकिस्तान की। चीमा साहब, मैं बताऊंगा कि भाई हम उस बांग्लादेश के लिए क्यों खड़े हों जो हमें माजी में इतना टफ टाइम देता रहा। जिस बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा इंडिया के साथ दिया, बीसीसीआई के साथ दिया, आज उनके हालात खराब हो गए हैं। तो इट मीन्स हमारे साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है पिछले 4-5 माह में। इट मीन्स हम उनके लिए बायकॉट कर दे T20 वर्ल्ड कप का, जो हमें 2012 से लेकर टफ टाइम दे रहे हैं, बड़ा सख्त किस्म का। कभी कहते हैं जी कि हम आपके साथ नहीं देंगे, फिर कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, फिर कहते हैं हम T20 ट्रांजिशन सीरीज फैसलाबाद में नहीं खेलेंगे, दुबई में शिफ्ट करो। वो टीम जो हमेशा साथ देती रही है दूसरी टीम्स का और पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश करता रहा जो बोर्ड, और जो पाकिस्तान का हमेशा साथ नहीं देता था, आज वो जो है हम उनका साथ दें। क्यों हम चीमा साहब उनका साथ दें? हमारी क्रिकेट अफोर्ड ही नहीं हम लोग कर सकते हैं कि भाई हम बांग्लादेश के साथ दें, हम T20 वर्ल्ड कप छोड़ दें। हाँ, हमारी अवाम ही ये फैसला तस्लीम नहीं करेगी। हमारी अवाम ये नहीं पसंद करती कि भाई आप बांग्लादेश के साथ चलो, जो भी आपके मामलात हैं। इट मीन्स कि आप जो बाइकआउट कर दे। क्यों हम करेंगे बाइकआउट? क्या बांग्लादेश ने आज तक हमारे लिए की है? क्या उन्हें कभी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी? क्या कभी पाकिस्तान टीम के साथ खड़े हुए? आज उनके हालात इंडिया के साथ खराब है, इट मीन्स वो हम उनके लिए बाइकआउट कर दें। आज वो 4 दिन पहले आपकी उनके साथ दोस्ती हुई है चीमा साहब, इट मीन्स हम बाइकआउट कर लें और जो 15 साल से जो हमारे साथ वो कर रहे हैं, पिछले 15 साल में जितना उन्होंने टफ टाइम दिया, हम भूल जाएं। पीसीबी ने थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन चीमा साहब जीता है, मेरा ये कहना है। उन्हें थोड़ा सा कहा दिया हम आपको सोशल मीडिया पर साथ देंगे, लेकिन हम कोई बाइकआउट नहीं करेंगे। ये सिर्फ जो था हमने हल्का फुल्का जो था ना थोड़ा सा शुगल मेला लगाया हुआ था अपनी अवाम के साथ कि जो है ना इस तरह का बयान दे देंगे, अवाम भी सोचेगी कि क्या करने जा रहा है। लेकिन सुबह आपने T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। आप कुछ कह रहे थे चीमा साहब? मैं यही कह रहा हूं कि मतलब आप इंडिया बांग्लादेश के साथ मजाक कर रहे हैं। फाइनेंशियल लॉस होगा इसलिए हम जाना चाहते हैं, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी इनका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा होगा, ये कभी भी नहीं बाहर निकलेंगे, ये अंदर ही रहेंगे, इनको पैसे चाहिए होते हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो उनको पैसा चाहिए। तो दिस इज द पॉइंट। इस पे भी थोड़ा कमेंट करें कि क्या हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा। और दूसरा एक और बात भी बताएं मीर साहब, इन केस पाकिस्तान नहीं जाता तो T20 का तो मजा किरकिरा हो जाएगा यार, उनका मजा किरकिरा हो जाएगा, वो तो मजा ही नहीं रहना। उस पर फिर क्या कहेंगे आप? इस पे भी थोड़ा बताएं कि मजा ही नहीं आना वो वाला, उस पे भी बताएं ना। मतलब क्या मजा रह जाएगा पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है T20 में। बेशक पाकिस्तान हारता है, ठीक है, लेकिन लोगों को ये तो होता है ना यार कि एटलीस्ट दे कैन डू समथिंग, लाइक समथिंग कैन हैपन। इससे पहले मैं 2 पॉइंट अपने ऐड करना चाहूंगा कि बांग्लादेश ने 2025 में पिछले साल हमारे साथ क्या किया। जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी चीमा साहब, तो बांग्लादेश ने इंडिया का साथ दिया, बजाय पाकिस्तान के साथ देने के उन्होंने कहा जी हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात,
हम उसके लिए दें जिसने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में काम खराब किया, इस बोर्ड का हम साथ क्यों दें? फिर 2025 में पीसीबी ने कहा आप हमारे साथ T20 सीरीज खेलें फैसलाबाद में, और ने हमें बड़े टेंट्रम दिखाए जी कि नहीं 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 आप यूएई शिफ्ट करें, फिर हम आपके साथ T20 सीरीज खेलेंगे। ये काम चल रहा है बांग्लादेश बोर्ड के, फिर आप कहते हैं कि हम इनके साथ दें। दूसरी बात चीमा साहब आपने जो की अभी कि पाकिस्तानी बोर्ड, हम वो कहते हैं जी खेलने के लिए आए, पैसे हमें मिलते हैं तो क्या मजा करके रहा हो जाएगा। देखिए एक बात तो है, आधा चीमा साहब T20 वर्ल्ड कप जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। अगर ये ना हो अच्छा भला लॉस होता है व्यूअरशिप का, पैसों का, टिकट्स का, ये होना बहुत जरूरी है और दोनों मुल्कों के लिए बहुत जरूरी है कि ताकि अवाम जो देखे इस मैच को और एंजॉय भी करें। दूसरी बात चिमा साहब, हम क्यों अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मार लें और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट कर दें? श्रीलंका में आपको अच्छा वेन्यू मिल रहा है, सारे मैचेस कोलंबो में मिल रहे हैं श्रीलंका में, हम क्यों करें बाइकआउट? क्यों करें आप मुझे बताएं, एक रीजन मुझे बताएं कि हम बाइकआउट क्यों करें। एक वैलिड रीजन चीमा साहब हमारे पास नहीं है कि हम बाइकआउट करें, आप बताएं मुझे कोई वैलिड रीजन। दिस इज टू स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल्स फॉर इक्वालिटी। मैं तो इसको इस सेंस में देखता हूं कि अगर पाकिस्तान के साथ आपने एक मुआहदा किया है, ठीक है, तो ये बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं आप करते? ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर कि जी ये डबल स्टैंडर्ड्स। कल रात को अगर मैं इफ आई कैन शो यू, शाहिद अफरीदी ने भी एक कल ट्वीट की थी, ठीक है जी। अच्छा। और शाहिद अफरीदी की जो ट्वीट है उसको मैं आपको वैसे पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि एज ए फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हु हैज प्लेड इन बांग्लादेश एंड द आईसीसी इवेंट्स, आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड बाय टुडेज आईसीसी इनकंसिस्टेंसी। यानी कि वो शाहिद अफरीदी कह रहे हैं इनकंसिस्टेंसी है। फिर वो कह रहे हैं जनाब के इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं 2025 में एड्रेस किए गए थे, ठीक है जी, लेकिन वो बांग्लादेश के सिक्योरिटी कंसर्न्स को क्यों एड्रेस नहीं करते? वो कह रहे हैं कि इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस किया गया था लेकिन बांग्लादेश के को एड्रेस नहीं किया जाता। एंड कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस आर द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस। बांग्लादेश प्लेयर्स एंड मिलियंस डिजर्व रिस्पेक्ट, नॉट मिक्स्ड स्टैंडर्ड्स। आईसीसी को बिल्ड ब्रिजेस, नॉट बर्न देम। अब बताएं जनाब, उनकी बात तो सही है, मतलब इसको भी यार आप ऐसे इक्वालिटी पे फैसला करते हैं चीमा साहब, हम क्यों नहीं करना चाहिए? आईसीसी जो है पूरे प्रिंसिपल साथ लेके चलता है। इंडिया अगर किसी को बाहर भी निकालता है तो असूलों के साथ निकालता है, स्ट्रेटजी के साथ निकालता है, ये नहीं कि आपको उन्हें छुप के बाहर मार देंगे। पहला उन्हें इक्वालिटी का फैसला किया कि भाई उन्हें पूछा कि भाई आपको सिक्योरिटी थ्रेट कहां है, बीसीबी चुप। इंडिया में 18 नेशन आ रहे हैं, किसी को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है पूरी दुनिया में, और इनको यकदम जब मुस्तफिजुर रहमान की वजह से सिक्योरिटी थ्रेट याद आ गया। एक तो बांग्लादेश का ये दोगलापन है, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं बांग्लादेश के, और साथ ही साथ दूसरी बात चीमा साहब कि भाई आईसीसी ने कहा कि ठीक है आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उधर सिक्योरिटी का पूरा मुआयना किया गया इंडिया में। आईसीसी जो है हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट से पहले आईसीसी की टीम जाती है, चेक करके आती है क्या इधर सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है इंतजाम है। और साथ ही साथ श्रीलंका जो बांग्लादेश है जब वो गए आईसीसी में तो आईसीसी ने बोला ठीक है भाई अगर आप कन्विंस कर लें अपने लिए वोट्स ले लें, और 14 नेशंस ने उनके खिलाफ वोट कर दिया और बांग्लादेश बाहर। फिर आईसीसी ने एक मौका दिया, आए 24 घंटे में आप बताएं कि आप इंडिया में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। उन्होंने कहा हमने नहीं खेलना, हमने बायकॉट करना है। बायकॉट करने का जब फैसला हो गया उसके 12 घंटे बाद दोबारा बीसीबी ने कहा और हुकूमत बांग्लादेश ने कहा कि तरला एक हमारा इंडिया का वो ये था कि हमारे मैचेस के ऊपर जो है ना वेन्यू जो दोबारा चेंज कर दिया श्रीलंका में। एक तो चीज मतलब बात ये बराबरी के ऊपर हुआ है फैसला। अगर बांग्लादेश कहती बांग्लादेश 14 वोट ले लेता तो बराबरी का फैसला आपने जाना था, ये हम जीत गए, जंग जीत गए। बांग्लादेश ले 14 वोट और कहता कि मेरे श्रीलंका मैच कराते। अगर बांग्लादेश 14 वोट लेके अगर उसके मैचेस ना करवाए जाते श्रीलंका में तब बराबरी का फैसला नहीं था, तब असूलों का फैसला नहीं था। इंडिया को 14 वोट पड़ गए हैं, आपको एक पड़ा है वोट बांग्लादेश का, वही पाकिस्तान का है, तो फिर ये असूलों की नाफरमानी बांग्लादेश ने की है। अगर किसी ने वायलेशन की है रूल्स की तो बांग्लादेश ने की है। वोटिंग हार के भी कह रहे हैं हम बायकॉट करेंगे, असूली तौर पे आईसीसी की ये वायलेशन रूल्स की है। अगर आप देखें पढ़ें और आईसीसी की रूल्स की वायलेशन है कि आप वोटिंग हार जाएं उसके बाद आप फिर कहें हम बायकॉट कर रहे हैं, जबकि इंडिया में कोई थ्रेट नहीं है, पूरी दुनिया में किसी को थ्रेट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इटली, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को थ्रेट नहीं, अफगानिस्तान को थ्रेट नहीं। मतलब अच्छा मुझे एक बात बताएं, ओके, तो बाकी क्रिकेट टीम्स को पाकिस्तान में कौन सा थ्रेट था? कौन सी क्रिकेट टीम्स को? जब इंडिया ने कहा था कि हमें थ्रेट है तो बाकी टीम्स तो आ रही थी ना, उनको तो कोई थ्रेट नहीं था ना, वो तो आप इंडिया नहीं जा रहे, मतलब आप इंडिया नहीं जा रहे हैं,
या तो होता पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया में जाना पड़ता। इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान टीम को अगर हमसे सिक्योरिटी थ्रेट है तो श्रीलंका में खेले। हम इंडिया को कहते हैं कि भाई आपको अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप दुबई में खेलें, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। दोनों बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर और किसी को प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, कल तक पाकिस्तान बहिष्कार की धमकी दे रहा था, बांग्लादेश के लिए छाती पीट रहा था और आईसीसी को आंख दिखा रहा था। लेकिन आज क्या हुआ? डर के मारे पाकिस्तान ने अपनी T20 टीम घोषित कर दी। यानी जो कल कह रहे थे हम भी नहीं खेलेंगे, आज वही लाइन में लगकर टीम लिस्ट पकड़ा दी। और इधर कमर चीमा पूरी तरह शौक में चला गया। कल तक जो जोश में भाषण दे रहा था, आज सवालों के जवाब ढूंढता फिर रहा है। अब सवाल यह है, अगर बहिष्कार करना ही था तो टीम क्यों अनाउंस कर दी? सच्चाई बहुत सीधी है। पाकिस्तान को भी पता है कि आईसीसी मजाक नहीं कर रहा। बांग्लादेश को बाहर करके आईसीसी ने साफ संदेश दे दिया, या खेलो या बाहर रहो। और यही मैसेज पाकिस्तान तक भी पहुंच गया। इसलिए सारी बड़ी बड़ी बातें एक झटके में हवा हो गई और टीम अनाउंस कर दी गई। अब कमर चीमा परेशान है क्योंकि पूरी कहानी पलट गई। कल तक नैरेटिव था हम भाई हैं, हम साथ खड़े रहेंगे। आज नैरेटिव है पहले अपनी टीम बचाओ। एक भारतीय के तौर पर देखें तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। क्रिकेट भावनाओं से नहीं चलता, क्रिकेट नियमों, पैसे और प्रोफेशनलिज्म से चलता है। भारत ने कहीं भी ना बयान दिया, ना धमकी दी, ना हंगामा किया। भारत ने बस इंतजार किया और आईसीसी ने अपना काम कर दिया। आज हाल यह है कि बांग्लादेश बाहर है, पाकिस्तान लाइन पर आ गया है और कुछ पत्रकार शौक में चले गए हैं। यही फर्क है बातों और हकीकत में। जो टीमें खेलना चाहती हैं, वो टीम अनाउंस करती हैं। जो सिर्फ बयानबाजी करती हैं, वो कैमरे के सामने रोती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान सच में बहिष्कार करता या ये सब सिर्फ दबाव बनाने का ड्रामा था? कमेंट में अपनी